सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज। आज ज्ञान चौतीसा के अगली चौपाइयों पर विचार करते हैं। जज्जा ईतन जियत न जारो, जोबन जार युक्ति तन पारो। जो कछु युक्ति जानि तन जरे, ईघट ज्योति उजियारी करे। जज्जा एतन जियत न जारो, ज अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि जीते जी इस शरीर को न जलाओ। जोबन जार युक्ति तन पारो, किंतु जवानी को जला करके युक्ति पूर्वक अपना काम कर लो। पार हो जाओ, पार हो जाओ। जो कुछ युक्ति जानि तन जरे, जो कुछ युक्ति जानि तन जरे। यदि तुम युक्ति पूर्वक अपने जवानी को जला दोगे, इस पर विश्लेषण करेंगे। जो यदि तुम जवानी को युक्ति पूर्वक जला लोगे तो और ई घट जाए उजियारी करे, और इस घट में तुम ज्ञान प्रकाश कर लोगे तो तुम्हारी उच्च स्थिति होगी। या फिर हम कहें कि इस घट में इस जीवन में जवानी को जला करके युक्ति पूर्वक जियोगे तो ज्योति का उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जज्जा ईतन जियत न जारो, जीते जी इस तन को न जलाओ। कुछ लोग होते हैं, अनेक मतपंथ के लोग घोर साधना करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। कठिन साधना, ठंडी में खड़े हैं तो खड़े हैं, एकदम कठोर ठंडी है और जल में खड़े होकर के तपस्या करते हैं। खूब गर्मी है और धूप में बैठ करके और भी आजू बाजू आग जला करके बैठते हैं। बरसात है, खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश में बैठ करके वो तपस्या करते हैं। ये मानना होगा, मन की दृढ़ता बहुत पक्की होती है ऐसे लोगों की। दृढ़ता पूर्वक वो करते हैं। कितने लोग होते हैं, नहीं खाना है, नहीं खाना है, कितने दिनों तक के भोजन छोड़ देते हैं। कठोर साधना। लेकिन शरीर को कष्ट देने से, सद्गुरु कबीर के अनुसार शरीर को कष्ट देने से, शरीर को जलाने से मन की वासनाएं नहीं जल जाएगी। मन की अहंता और ममता समाप्त नहीं हो जाएगी। हम शरीर को चाहे कितना भी कष्ट दें। हाँ, यह बात भी है कि जब कठोर साधना में लगते हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए मन में वो बातें नहीं रहेंगी, लेकिन उसके संस्कार, वासनाओं के संस्कार समाप्त नहीं हो पाएंगे। बल्कि अधिक साधना करने वाले, कठोर कठिन साधना करने वाले लोग अहंकारी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। कई ऐसे साधकों से मिलना हुआ है और उनके क्रोध को देख करके तो फिर क्या कहना, मानो कि वो साधना करके अपना क्रोध ही अर्जित करते हैं, ऐसा लगता है। साहेब मध्यम मार्गी थे। महात्मा बुद्ध के लिए भी कहा जाता है कि वो घोर साधना किए 6 वर्ष तक, लेकिन जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई, बुद्धत्व नहीं मिल पाया, उनके अंदर जागरण पैदा नहीं हो पाई और शांति नहीं मिल पाई, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया।
कहा तो यूं जाता है कि एक स्त्री जा रही थी और उन्होंने संकेत से गाया, उसने गीत में गाया कि तमोरे के तार को इतना न कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि उससे आवाज़ ना निकले। इन शब्दों से प्रेरणा पाकर महात्मा बुद्ध ने अपने साधना को मध्यम किया। सुजाता नाम की लड़की जो कुल देवता या वन देवता को भोग चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए खीर बना करके ले जा रही थी। आज भी ये प्रचलन है हिंदू परंपरा में, बट वृक्ष के पास या अमुक वृक्ष के पास में ले जा कर के जो भी कुछ प्रसाद है, रोटी वगैरह और मिष्ठान वगैरह ले जा कर के वहाँ चढ़ाते हैं। अमुक अमुक कोई तिथि पर चढ़ाते हैं। तो वैसे ही वो ले करके चढ़ाने जा रही थी। तो उस समय महात्मा बुद्ध पानी लेने के लिए नदी में गए थे और इतने असक्त थे, खाना पीना छोड़ दिए थे कि बेहोश होकर के गिर पड़े। इधर सुजाता का आना हुआ, देखे, पास में बैठ करके देखी कि श्वास चल रही कि नहीं चल रही है। तो उन्होंने पानी छिड़क करके उनको होश में लाया और खीर उन्हीं को दे दिया। उनको लगा कि यही वन देवता है और उस खीर को खाने के बाद में चेतना आई, सजगता हुई। फिर महात्मा बुद्ध ने कठोर साधना को छोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे मध्यम निकाय कहा गया। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु कबीर की भी साधना है, वो मध्यम मार्ग का है, सहज साधना। मनुष्य का जीवन सहज है, हमारे जीवन में जटिलता नहीं है। ये प्रकृति सहज है, वातावरण सहज है, समुद्र सहज है, ये चंद्र नक्षत्र तारेगण सहज हैं। सब अपने आप में सहज होकर के प्राकृतिक नियम से बंध करके अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। अगर इसमें असहजता हो जाए तो, समुद्र में असहजता हो जाती है तो क्या है, तूफान आ जाता है, सुनामी आ जाती है। पृथ्वी में असहजता होती है तो भूकंप आ जाता है। तो असहजता की स्थिति से समस्या खड़ी होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी असहजता की स्थिति आ रही है, हम असहज हो जाते हैं। कठोर साधना करके आदमी असहज हो जाएगा, सहज नहीं रह पाएगा। सहज क्या है, जिस साधना से हम देर तक रह सकें, जिस साधना में हम देर तक रह सकें, जो चीज़ हम देर तक कर सकें बिना रुकावट के, बिना परेशानी के, वो सहज है, सरलता पूर्वक किया जा सके। जैसे हमारा जीवन सहज है, लेकिन मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं तो जीवन में असहजता आ जाती है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे तृष्णा हो, कोई भी विकार उत्पन्न होते हैं तो जीवन असहज हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, विकृत हो जाता है। और इन सब को शमित करना साधना द्वारा और जीवन में सहजता लाना, यही साधना है। और इसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता नहीं, कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। सहज विवेक पूर्वक, आत्ममंथन पूर्वक, विचार पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहजता पूर्वक जीवन का व्यवहार ही करना होगा। सहज होकर के जीवन की सहजता को प्राप्त किया जा सकता है। और जीवन में सहजता का होना, हर जगह संतुलित जीवन होना, यही तो साधना है। अब यही तो काम करना है। कोई कठिन साधना करके अपने इंद्रियों को कस ले,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वासना मुक्त हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि द्वेष मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो घृणा मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो मानसिक विकार से मुक्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन सहजता पूर्वक, होश पूर्वक अगर वो साधना करता है तो उससे मुक्त हो सकता है। हम किसी कठिन साधना को करते हैं तो उस क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, जब तक हम साधना काल में बैठे हैं, उन विकारों से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। इसलिए साहेब इस पक्ष में कभी नहीं रहे कि शरीर को तपाकर, शरीर को कष्ट देकर, शरीर को पीड़ा देकर के तुम्हारी साधना बन सकती है। कबीर साहब कहते हैं, जज्जा ईतन जियत न जारो, जीते जी अपने शरीर को न जलाओ। एक जगह और आया है कि शरीर तो अंततः नष्ट होने वाला है, तो उसको तकलीफ क्यों देते हो। जोबन जार युक्त तन पारो, ये बहुत मार्मिक कथन है। जोबन जार युक्त तन पारो, जोबन जवानी, जवानी को जलाओ। मतलब जवानी में रहते रहते वासनाओं को छिड़ कर दो। जवानी क्या है? जवानी में शरीर में ऊष्मा रहती है, उन्माद रहता है, प्रमाद रहता है। तो प्रमाद और वासना को समाप्त कर दो, अहंकार को समाप्त कर दो। आदमी जवानी में होता है तो देखना कितना गर्म मिजाज का रहता है, और वही बूढ़े होता है तो फिर निढाल हो जाता है। आज दुनिया में जो समस्या है, इसका एक कारण यह है, कितने लोग कहते हैं जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो इतना शिकायत पर शिकायत करते रहते हैं, उलझते रहते हैं, दुखी होते हैं, अशांत रहते हैं। इसका कारण क्या है? जवानी में उनकी दमंगाई रहती है, घर परिवार में वर्चस्व रहता है, एक दबदबा सा रहता है। अब बूढ़े हो गए तो वो सब, उसकी सत्ता चली जाती है और कोई पूछता नहीं है, तो उसके लिए खिन्नता होती है। एक सज्जन की बात कहते थे कि पहले तो उनकी सत्ता थी, शासन था, तो जो भी आते थे पूछ परख करते थे, उन्हीं से मिलते जुलते थे। बूढ़े हो गए तो मिलना बंद कर दिए। अब बच्चों के पास में लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और घर की सियानी उनके पास है, तो अपने आप में कूड़ते रहते थे। तो इसलिए कहते हैं कि जवानी में प्रमाद और वासना को तुम समाप्त कर दो। जोबन जार युक्त तन जरे, यदि युक्तिपूर्वक जवानी में ही वासना को, प्रमाद को जला दिए, युक्ति है, युक्ति से ही हो सकता है, उपाय पूर्वक, समझ पूर्वक। युक्ति क्या है? समझ, अंडरस्टैंडिंग। समझ नहीं है तो अगर हम हठ करेंगे, इसी में समन और दमन की बात आती है। दमन बलपूर्वक, शमन युक्तिपूर्वक, विवेकपूर्वक। तो जब ये करते हैं तो चित्त हल्का रहता है। अगर कहीं जबरदस्ती करें तो खिंचाव पूर्वक। एक उदाहरण देते हैं संत जन, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबाइए, दब तो जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ते हैं उछाल मारता है। ठीक ऐसे ही अगर हम मन इंद्रियों पर जबरदस्ती दमन करेंगे तो उछाल मारेगा। इसलिए विवेक पूर्वक हो, युक्ति पूर्वक हो। जो कुछ युक्ति जान तन जरे। और यदि युक्ति पूर्वक आप इस जीवन में वासना और प्रमाद को समाप्त कर दिए तो ई घट जो ज्योति उजियारी करे, ई घट में ज्योति का उजियारा हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं, ई घट ज्योति उजियारी करे, प्रमाद और वासना को समाप्त करके इस घट में, इस जीवन में, इस मानव तन में ज्ञान प्रकाश, आत्मबोध को जागृत कर लो, इसका उजाला, इसका प्रकाश कर लो। बैरियर क्या है? हमारा बाह्य विषयों के प्रति, प्राणी पदार्थों के प्रति मोह, उसको तोड़ करके अपने आत्मज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं।
और अपने आप को संतुष्ट और सुखी कर सकते हैं। तो इसमें साहेब साधना के नाम से भी जो अति करते हैं उस पर भी संकेत करते हैं, और जवानी और इतना सुंदर जीवन पा करके व्यर्थ के प्रपंच में पड़ करके उलझाते हैं अपने जीवन को, वासनाओं में विषय की आसक्ति में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, उस पर संकेत है। और युक्तिपूर्वक इसको समन करके आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाने की बात कर रहे हैं। अगली चौपाई में कहते हैं झज्झा ईतन झियत झज्झा अरुज सरुज कित जान, अरुझन हीरत जाय पड़ान, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो ही गर गढ़े गढ़े वास पावे। झज्झा अरुज सरुज कित जान, झ अक्षर से के माध्यम से साहब कह रहे हैं कि उलझ सुलझ करके तुम कहाँ जा रहे हो। उलझना और सुलझना दो शब्द बहुत मार्के की है। संसार में, संसार के प्राणी और पदार्थों में जो हमारा संसार है अपना बनाया हुआ है, उन्हीं में हम कभी उलझते भी हैं और कभी सुलझते हैं। और जब उलझते हैं तो भी हम अपने शांति पथ से दूर हो जाते हैं, और सुलझते हैं तो भी शांति पथ से दूर हो जाते हैं। मतलब इस सुलझने का मतलब मोह, आसक्ति बनाकर। जब प्रीता का भान होता है, अच्छा लगने लगता है, तो उसी में अनुकूलता पाकर के हम रिश्ते हैं और प्रतिकूलता पाकर के खींचते हैं, उलझते हैं। तो साहब कहते हैं उलझ सुलझ करके कहाँ जा रहे हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि अपना लक्ष्य बाहर मान करके कहाँ उलझ सुलझ करके जा रहे हो। उलझना क्या है? अपने से भिन्न अस्तित्व को समझ करके, अपने से भिन्न अपना लक्ष्य मान करके खोजते हैं, उलझते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। मत पूछो यहाँ कहाँ। अनेक तीर्थों में भटकते हैं, अनेक जगह जाते हैं। और सुलझना, जब कोई कथा में, कीर्तन में हम महात्माओं की कथा सुनते हैं और मन में एक बात आती है कि नहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, तो उसको लेकर के हम उलझ जाते हैं, उसको लेकर के उलझ जाते हैं। उलझ का सुलझ जाते हैं, समझो कि जब मन में दृढ़ता हो गई, बता दिया गया कि परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, मिल जाएंगे जिसको आप खोज रहे हो, इतनी दृढ़ता से मान्यता होती है कि देख करके आश्चर्य लगता है। और एक तरफ से अच्छा भी है कि दूसरे बाह्य प्रपंच से छूट करके और परमात्मा भजन में लीन है। अब उसी को हम बहुत बड़ा भजनानंदी भी कहते हैं। और परमात्मा दर्शन की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि अगर कहीं परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा लोग कहते हैं। एक ने तो कहा कि परमात्मा का दर्शन हमने किया, तो परमात्मा का दर्शन आपने किया तो परमात्मा वह है, ये पहचाना आपने कैसे? बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान के दर्शन किए, ऐसा कहा, तो भगवान है वो आप कैसे पहचान लिए? तब बात आएगी कि भाई जो कुछ आप देखे हैं फोटो में, या जो मन की आपकी मान्यता है, जो आपकी धारणा है, उसी अनुसार देखे होंगे, उससे अलग नहीं। राम को मानने वाला वो हनुमान को नहीं देख पाएगा। एक मन की अवधारणा है, मन की भावना मात्र है, उसी को लेकर के आदमी खुश हो जाता है, सुलझ जाता है। इसलिए साहब कहते हैं झज्झा अरुज सरुज कित जान, अर्जुन हीड़त जाए परान। उलझ करके तुम कहीं मत जाओ। अर्जुन हीड़त, उलझ करके तुम अपने लक्ष्य को अपने से बाहर खोज रहे हो तो तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, तुम्हारा अंतिम समय आ जाएगा, लेकिन उस स्थिति को तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे, उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकोगे।
और बाहर से प्राप्त करके जो शांति की अनुभूति चाहते वो संभव नहीं है। अर्जुन हिड़त जाए प्राण, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे। और थोड़ा सा साहब जोर देख कहते हैं, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे। करोड़ों सुमेरु पर्वत जैसे कठिन जगह में, सुमेरु पर्वत की चर्चा पुराणों में है कि कितने 16,000 योजन नीचे है और इतना 1000 योजन ऊपर है, 84 शायद 16 लाख योजन नीचे है और 84 लाख योजन ऊपर है, ऐसी धारणा है। तात्पर्य यह है कि सुमेरु पर्वत जैसे भयंकर जंगल और पहाड़ी जगह में ढूंढ आइए, लेकिन आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। जो गढ़ गढ़े, जो गढ़ बनाया है ना, जो भ्रम का जाल बनाया है, जो मान्यता का जाल बनाया है, तो कहे कि वही पाएगा। और ये गढ़ने वाला कौन है? ये चेतन जीव। चेतन जीव जो मान्यता बनाया, जो जाल बनाया, उसमें खुद को अपने आप को फंसा लिया और उलझ रहा है। तो सदगुरु के कहने का तात्पर्य यही है कि तुम्हारा लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारी अंतर आत्मा है, अंतर चेतना है। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर नहीं है और उसको समझना है, उसको जानना है, उसमें जीना है। तो इन दो चौपाइयों के आधार पर चर्चा किया। जज्जा ईतन जियत न जारो, जोबन जार युक्त तन पारो। जो कुछ युक्ति जान तन जरे, ई घट ज्योति उजारी करे। और झज्झा अरुज सरुज कित जान, अर्जुन हिड़त जाय प्राण। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। इन दोनों साखी के में जो बात आई है, दोनों चौपाई में, कि अपना लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है और जिस प्रकार कष्ट साध्य साधना करके अपने लक्ष्य को बाहर ढूंढने की काम करते हैं, वो उचित नहीं है। एक विचारक हुए हैं धर्मकीर्ति, महान दार्शनिक, उन्होंने एक सूत्र कहा है बड़ मार्के के, वेद प्रमाण्यम कश्चित कर्तिर्वादा स्नाने धर्मेच्छा जाति वादावलप्य जाति वदावलप्य संतापारंभ धस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्ये। बड़ा कड़क शब्द में कहा है, मान लो कि कबीर बोल रहे। वेद प्रमाणम, वेद जैसे ग्रंथों को स्वतः प्रमाण मानना। कश्चित कर्तिर्वादा, कोई कर्ता मानना, जगत का कोई कर्ता मानना। स्नाने धर्मेच्छा, स्नान करने के धर्म की पूर्ति मानना, तीर्थ आदि में स्नान करके धर्म की पूर्ति मानना। जातिवादावलप्य, और जन्म से जाति मानना, ऊंच नीच की भावना रखना। संतापारंभ, और शरीर को कष्ट देकर तपा करके शांति प्राप्ति की चेष्टा करना। ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाड्ये, जिनकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है उनकी ये 5 निशानी है। कितना कड़क! भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे विचारक हुए हैं कि क्या कहा जाए। और एकदम कबीरी भाषा, ठोस बात कर रहे हैं। और यही बात साहिब कह रहे हैं, अपने ढंग से कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंतरतम है। उसको समझो और उसके लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। सरल और सहज होकर के आप समझो और अपने जीवन को उलझाओ मत। इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव करो। बोलो सद्गुरुदेव की जय।